प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हुआ हूँ अध्याय सामाजिक विज्ञान की कक्षा 10वीं का प्रथम लेकर के। विद्यार्थियों, वैसा कि आप महाजनपद काल पूरा पढ़ चुके हो और मुझे आप पर संपूर्ण भरोसा है कि आपने जो अध्याय हमने पढ़ा महाजनपद, उस प्रकरण को आपने पूरी तरीके से याद कर लिया होगा और आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, आज हम इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य वंश। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसकी आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे कोर्स से संबंधित संपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको विद्यार्थियों हमारे इस अमन शरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए हुए जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो मुझे आशा है कि आप इस कार्य को आसानी से कर सकते हो। समय समय पर हमारी क्लास अवश्य देखें। बोर्ड परीक्षा भी आपकी होगी और उसके लिए भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो देर नहीं करते हुए हम विद्यार्थियों इस नए अध्याय, प्रथम अध्याय के नए प्रकरण मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मौर्य वंश। देखिए विद्यार्थियों, इस मौर्य वंश की हम थोड़ी पृष्ठभूमि रखते हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसका इतिहास जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए विद्यार्थियों, जब हमने महाजनपद काल पढ़ा तो उसको हमने अच्छी तरीके से जानने की कोशिश की और उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरीके से देखा। तो विद्यार्थियों, इस मौर्य वंश से पहले एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। इस नंद वंश का एक शासक था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था घनानंद। आपसे अगर छोटा सा प्रश्न पूछे कि नंद वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, वैसे मौर्य वंश से पहले का है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए अच्छा रहता है। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, ये उस समय शासक हुआ करते थे। नंद वंश के घनानंद एक ऐसा शासक था जो बहुत ही बड़ा अहंकारी शासक हुआ करता था। अहंकारी शासक होने के कारण विद्यार्थियों, यहाँ की जनता थी वो क्या थी? दुखी थी। यहाँ की जनता बहुत दुखी थी, इसे ये अहंकारी राजा हुआ करता था। तो एक तरफ तो जनता दुखी, ये अहंकारी राजा घनानंद जनता को भी परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सिकंदर आक्रमण कर रहा था। कौन कर रहा था? सिकंदर। सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण की कोशिश कर रहा था और इधर ये खुद ही अहंकारी जनता इसे परेशान थी। तो उस समय की बात है जिस समय हमने पढ़ा एक जनपद जिसका नाम था गांधार। क्या नाम था? गांधार। वर्तमान में जो गांधार, हम अफगानिस्तान का जो कंधार क्षेत्र है उसको हम गांधार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। इस तक्षशिला महाराजधानी के अंदर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था और उस विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक चाणक्य हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे और उन आचार्य का नाम था आचार्य चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। दूसरा इसका नाम कौटिल्य भी मिलता है और तीसरा नाम आपको याद ही है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। वेरी गुड। क्योंकि आप बहुत ही होशियार हो, आप जानकार हो, इससे पहले आप पढ़ भी चुके हो। तो इस आचार्य
चाणक्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को आकर के कहा कि राजा जी, एक तरफ तो जनता दुखी हो रही है, दूसरी तरफ सिकंदर आक्रमण कर रहा है और इस आक्रमण को रोकना आपका दायित्व है, आप इस आक्रमण को रोकिएगा। तो जब आचार्य विष्णुदत्त इस घनानंद के दरबार में आते हैं तो घनानंद उसके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, यानी कि अब उसको धक्का देकर के अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं। किसको? चाणक्य को। चाणक्य को जब घनानंद धक्का देकर के अपने दरबार से बाहर निकाल देते हैं तो चाणक्य वहीं नाराज हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने तो हमारे साथ जो व्यवहार किया है वो तो अच्छा ही किया है, लेकिन हम भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो इसका बदला लेने के लिए, इस घमंडी राजा घनानंद का बदला लेने के लिए इस आचार्य ने मन में ठान ली। और अब आगे देखिए क्या होता है। आगे घनानंद ने एक बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त बालक को अपने इस विश्वविद्यालय के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, साम दाम, अर्थदंड से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इसको शिक्षा देकर के एक बड़ा योद्धा तैयार कर दिया और इस योद्धा को अब चाणक्य ने किसके विरोध भेजा? घनानंद के विरोध भेजा। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के ऊपर आक्रमण करता है और इस नंद वंश के शासक घनानंद का क्या कर देता है? अंत कर देता है। और इस घनानंद को मार करके एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाती है विद्यार्थियों, और वो नया चंद्रउदय होता है। और वो चंद्रउदय क्या था? चंद्रगुप्त शासक, और चंद्रगुप्त ने नया वंश शुरू कर दिया जिसको हम कहते हैं मौर्य वंश। तो विद्यार्थियों, यह जनता भी एक आशा रख रही थी कि जब चंद्रगुप्त जैसे महान शासक ने इस घनानंद का अंत किया है तो हमारे भी दिन अच्छे आने वाले हैं, अच्छे राजा जी मिलेंगे हमें। तो इस प्रकार एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और वो साम्राज्य है मौर्य वंश। इस मौर्य वंश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मैं थोड़ा और बता देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आया। कौन आया? बिंदुसार। याद रखिए, चंद्रोदय हुआ, चंद्रोदय के बाद में बिंदुसार आया, और बिंदुसार के बाद कौन आया? कौन आया? अशोक। यानी कि मौर्य वंश का सबसे प्रथम शासक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक। तो इस प्रकार हम इस सभी मौर्य साम्राज्य के राजाओं का हम अध्ययन करेंगे जरूर। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था। देखिए विद्यार्थियों, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का समय। अब देखिए, इसने सबसे पहला क्या कार्य किया कि मौर्य वंश की स्थापना। क्या की इसने? मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में, यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक शासक कौन था? तो
चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ये क्या था, मौर्य वंश का संस्थापक शासक था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक शासक, और इसके गुरु का नाम था चाणक्य। इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार ये एक ही गुरु थे, अलग नहीं है, एक ही नाम है। तो इसके गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो चाणक्य। फिर इसने किसको हराया? किसको हराया? घनानंद को। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय देते हुए चंद्रगुप्त का वर्णन कीजिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत का शासक बनता है। वो मौर्य वंश का संस्थापक शासक था। उसके गुरु का नाम चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, और उसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी। क्या रखी विद्यार्थियों? मौर्य वंश की नींव रखी। अब देखो, इसके बाद में, इसके शासनकाल में एक यूनानी शासक था। कौन था? यूनानी शासक। अब यूनानी शासक इसके समय इसके ऊपर आक्रमण करता है, और वो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करके इस चंद्रगुप्त मौर्य को हराना चाहा था। अब यहां देखिए क्या होता है कि ये सेल्यूकस निकेटर को हरा नहीं पाता, सॉरी, ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को हरा तो नहीं पाता है, लेकिन स्वयं इस युद्ध से हार जाता है। इस हार होने के कारण सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है। क्या होती है विद्यार्थियों? संधि के द्वारा इनके बीच में राजीनामा होता है या इसके बीच में समझौता होता है। इन संधि में क्या किया? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने क्या दे दिया? बलूचिस्तान, हेरात और काबुल। बलूचिस्तान, हेरात और अपने पास क्षेत्र था काबुल। ये तीनों क्षेत्र किसको दे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने दिए? सेल्यूकस निकेटर ने। अब सेल्यूकस निकेटर थोड़ा नाराज हो गया, और अपने भारत वाले राजा, उदारवादी राजा हुआ करते थे, उसने कहा बेचारा हार गया, अब क्या करे। तो उसने कहा, आप चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, आप टेंशन मत करो, हमारे राजा खजाने के अंदर खूब धन दौलत जो भी पड़ा है, जो आपको चाहिए वो मांगिए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने कहा नहीं, हमें तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्या चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपको कुछ तो कुछ उपहार मैं दे दूं, इसलिए अच्छा रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इस क्षेत्रों के बदले में क्या दिया? 500 हाथी दिए। क्या दिए? 500 हाथी। सेल्यूकस बड़ा खुश हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे 500 हाथी दे दिए, मैं हार गया, हार जाने के बाद भी मुझे 500 हाथी दिए, इससे बड़ा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता। तो इस सेल्यूकस निकेटर को खुशी हुई, और इस चंद्रगुप्त मौर्य को एक और गिफ्ट दे दिया, और वो गिफ्ट था साथियों हेलेना। क्या? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था हेलेना, इस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। किससे करवा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। प्रिय विद्यार्थियों, तिथि युक्त इतिहास के अंदर प्रथम विवाह का प्रमाण हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का मिलता है। इन दोनों का विवाह सिकंदर सेल्यूकस निकेटर ने करवा दिया। अब हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हो गया। हेलेना विदेशी थी, यूनानी थी, इसलिए वो इतनी बात समझती नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय था, भारतीयों की भाषा अलग थी, हेलेना की भाषा अलग थी, यूनानी था। इसलिए हेलेना
ने अपने पापा जी से कहा कि पापा जी, आप मुझे छोड़ करके वापस यूनान जा रहे हो और मैं इस चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में रहूंगी, मुझे तो इनकी भाषा के बारे में पता नहीं चलता। तो हेलेना की इस विनती को सुनते हुए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज। इस मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रख देता है और हेलेना को भाषा समझाने के लिए भी रख देता है। इसलिए मेगस्थनीज प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि कौन था, तो आप लिखिएगा मेगस्थनीज एक यूनानी लेखक था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने एक पुस्तक लिखी विद्यार्थियों जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। फॉर्चूनर मत लिखिएगा, भूल से कहीं फॉर्चूनर लिख दे, क्योंकि आजकल के बच्चे फॉर्चूनर वाले ऐसे गाना ज्यादा सुनते हैं, तो कहीं आप फॉर्चूनर ना लिखे, इंडिका लिखे। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अब देखिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं मौर्य वंश से संबंधित। अब चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं अंतिम समय की। प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन धर्म के शाखा के एक मुनि थे, भद्रभाव। इस भद्रभाव से प्रभावित होते हैं और इस भद्रभाव से प्रभावित होकर के यह एक स्थान है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। इस श्रवण बेलगोला ये जो है वो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाव से प्रभावित होकर के अपना सलेखना विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? सलेखना विधि द्वारा अपना जीवन है वो त्याग देते हैं। संथारा जिसको कहते हैं, अपनी यहाँ भाषा में संथारा कहते हैं। तो इस संथारा विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपना जीवन त्याग देते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध, उनका हम बात कर सकते हैं। तो ये इनका जीवन परिचय और थोड़ा बहुत राजनीतिक परिचय था। इसके बाद हम कुछ और पढ़ेंगे, वो जैसे दूसरे शासक जो बिंदुसार है, बिंदुसार के बारे में जिसका 298 ईसा पूर्व से लेकर 222 ईसा पूर्व तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक महान, और अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही। कल मिलते हैं हम बिंदुसार के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।